और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। अगले साल मैं फिर आऊंगा। अपने इस दमदार भाषण के साथ लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 2024 के चुनाव के एजेंडे को सेट करते दिखे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कई संकेत दे डाले। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने न केवल सरकार की उपलब्धियां और लक्ष्य गिनाए, बल्कि विपक्ष को भी निशाने पर लिया। 2024 चुनाव से पहले आखिरी बार लाल किले से पीएम मोदी ने संबोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों पर भी अपना संबोधन दिया। पीएम का ये भाषण अगले साल होने वाले आम चुनाव का एजेंडा और नैरेटिव तय करने वाला था। पीएम मोदी ने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी साल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, उसकी सफलता और गौरवगान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं आप में से ही आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हुआ हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए ही आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए ही बहाता हूं। इसलिए नहीं कि आपने मुझे ये दायित्व दिया, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं और मैं आपके किसी दुख को नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि अगले साल 15 अगस्त के मौके पर मैं फिर से एक बार यहीं से देश के संकल्प, सामर्थ्य और सफलता के परिणाम को प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल बेहद अहम है ताकि 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकें। वहीं प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की बात करते हुए विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि परिवारवाद का दीमक देश को नोच रहा है, इससे मुक्ति की जरूरत है। पीएम मोदी ने 3 बुराइयों को जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कुछ विकृतियां हमारी समाज व्यवस्था में घुस गई हैं। कभी कभी हम आंख बंद कर लेते हैं। अगर संकल्प सिद्ध करना है तो आंख में आंख मिलाकर 3 बुराइयों से लड़ना समय की मांग है। भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह सामर्थ्य को नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, इसके खिलाफ जंग, यही एक उपाय है। मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है, इसने देश के लोगों का हक छीना है। तुष्टीकरण ने भी देश के मूलभूत चिंतन को दाग लगा दिया है। इसलिए प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण ये गंदगी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। देश में जो 2 लोग गलत फायदा उठाते हैं, उन्हें रोक दिया। ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ, उनके नाम पर फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसी बेनामी चीजें भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का बिना नाम लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रहे हैं। परिवारवाद और तुष्टीकरण ने देश का बड़ा नुकसान किया है। लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल, ये ऐसी विकृति है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं देगी। परिवारवादी पार्टी, इनका मंत्र है पार्टी फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। उनका राजनीतिक परिवार का परिवार द्वारा और परिवार के लिए ही है। ये भाई भतीजावाद योग्यता के दुश्मन है। इसलिए परिवारवाद से लोकतंत्र की मजबूती के लिए मुक्ति जरूरी है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश 2047 में अगर विकसित भारत का सपना साकार करना चाहता है तो किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन ना करे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में मैंने परिवर्तन का वादा किया और उसे पूरा किया। 2019 में आप सभी का फिर से मुझे आशीर्वाद मिला, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा लेकर आए और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, संकल्प, उसकी सफलता के गौरवगान, उससे भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए ही जीता हूं। अगर सपना आता है तो आपके लिए ही आता है, पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए ही बहाता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सब मेरे परिवारजन हैं। आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके दुख को देख नहीं सकता। मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका सेवक बने रहने का संकल्प लेकर चला इंसान हूं। वहीं पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में ही मणिपुर का जिक्र किया और वहां के लोगों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपको बता दें कि इस बार संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष इसी बात को लेकर हंगामा करता रहा है। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए तो सही, लेकिन मणिपुर पर ज्यादा बोले नहीं। हालांकि पीएम मोदी ने लाल किले से इस मामले को प्राथमिकता देते हुए विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अब शांति की खबरें सामने आ रही हैं। हम सभी के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़े हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।